Hello students, hope you all are good. So today we are going to read a very beautiful story about a crane and the crab. This lesson tells about a fraud crane who befools the fishes and eats them up वन बाय वन. सो ये स्टूडेंट्स जो ये स्टोरी है एक फ्रॉड क्रेन की है. क्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक बर्ड होता है जिसे हम हिंदी में सारस कहते हैं. सो ये जो क्रेन है हर एक फिश को जो है फूल बनाकर उन्हें खा जाता था. इसी तरीके से जो उसने पॉन्ड की सारी फिशेस को खा लिया था. अब when there is no fish, the crane goes to a crab and taking it on his neck फ्लाइज टूवर्ड्स द ट्री. अब जब उसने सारे के सारे फिशेस को खा लिया था, अब जो है पॉन्ड में सिर्फ क्रैब बच गया था. क्रैब क्या होता है? क्रैब एक केकड़ा होता है. सो अब जो ये क्रेन था वो सारी की सारे फिशेस को खा चुका था. तो अब जो है ये क्रैब के पास जाता है और उसे भी ये सोचता है कि उसे भी मैं बिफूल करके उसे खा जाऊंगा. तो वो क्या करता है, उसे उसकी नेक पे बिठाकर उसे एक ट्री पे ले जाता है. बिफोर द क्रेन किल्स इट, द क्रैब डिग्स its sharp claws into the crane necks. और जैसे ही वो सारे फिशेस की तरीके से उस क्रैब को खाने की कोशिश करता है, वो क्रैब क्या करता है, अपने क्लॉज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पंजे. अपने पंजों से उसका गला दबाकर उसको मार देता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. Once a large number of fish lived in a पॉन्ड. अब एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़े से पॉन्ड में बहुत सारे फिशेस रहती थी. Once year there was no rainfall. और एक बार क्या हुआ कि पूरे के पूरे साल वहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं हुई. It was very hot and dry. और वहाँ पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई था और रेनफॉल भी नहीं हुई थी. इसीलिए क्या था, पूरा का पूरा पॉन्ड जो है सूख गया था. The pond was drying up. और अब क्या हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से क्या है, जो पॉन्ड था वो सूखता जा रहा था. There was a clever crane. अब जो था वहाँ पर एक क्लेवर क्रेन भी रहता था. इट वेंट टू फिश एंड सेड, डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. अब जो एक क्लेवर क्रेन था वो हर एक फिश के पास जाके कहता कि ना, मुझे आपके बारे में बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि सारा का सारा पॉन्ड सूखता जा रहा है और आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे. देयर इजंट मच वाटर इन योर पॉन्ड. और वो हर एक फिश से जाकर कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पॉन्ड में पानी बचा ही नहीं है. सून देयर वोंट बी एनी वाटर एट ऑल, यू विल डाई. और कहता है जल्दी ही तुम्हारे सारे पॉन्ड का जो है पानी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग मर जाओगे. आई नो अबाउट अनदर पॉन्ड विच हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर. और कहते कि मैं आपकी ना हेल्प करना चाहता हूँ और जो है मैं मुझे पता है कि एक बहुत सुंदर पॉन्ड है, मैं आप सबको वहाँ ले जा सकता हूँ. कम विद मी एंड आई विल टेक यू टू द पॉन्ड. अब वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस सुंदर पॉन्ड के पास लेके जाता हूँ. द फिश आस्क्ड, इज़ इट ट्रू. अब सारी फिशेस जो है उससे पूछती है, क्या सच में ये सच है कि तुम्हें पता है कि एक बहुत सुंदर पॉन्ड है. द क्रेन सेड, ऑफ कोर्स इट इज़. I will take one of you to the other pond and show it to you. Then you will believe me. अब जो ये क्रेन था वो कहता है कि मैं तुम में से किसी एक फ़िश को ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि एक ऐसा पॉन्ड है, तभी तुम लोग मुझ पर बिलीव करोगे. द फिश एग्रीड एंड सेंड वन ऑफ देम विद द क्रेन. अब जो फिश है वो मान जाती है और एक फ़िश को जो है क्रेन के साथ भेज देती है ताकि जो है वो जाके देख सके कि कोई ऐसा पॉन्ड है भी या नहीं. द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश एंड ब्रॉट इट बैक. और जो क्रेन था वो क्या करता है, अपनी चोंच में बिठाकर एक फिश को ले जाता है और उसे पॉन्ड दिखाकर वापस ले आता है. दिस फिश टोल्ड इट्स फ्रेंड ऑल अबाउट द लवली पॉन्ड. अब जो ये फिश है सारी फिशेस को बताती कि जो पॉन्ड है वो बहुत ही लवली है. दे ऑल वांटेड टू गो देयर. द क्रेन सेड, आई विल टेक यू ऑल देयर. अब जो सारी की सारी फिशेस थी वो उस पॉन्ड में जाना चाहती थी और क्रेन कहता कि मैं आप सबको उस पॉन्ड में लेकर चलता हूँ. वन बाय वन दे एग्रीड. और सारी की सारी जो फिशेस थी क्रेन की इस बात के लिए एग्री हो गई. द क्रेन टुक अ फिश इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे. अब जो क्रेन था उसने क्या किया, एक मछली को पिक किया और उड़ गया उसे लेकर. बट दिस टाइम इट डिडंट टेक द फिश टू द पॉन्ड. लेकिन इस बार वो फिश को पॉन्ड नहीं लेके गया. इट फ्लू टू अ ट्री सेट ऑन अ ब्रांच एंड एट इट अप. अब जो ये क्रेन था इसने क्या किया, अपनी बीक में जो फिश थी उसको लेकर उड़ गया और एक ट्री की ब्रांच पर बैठकर उसे खा गया. इट देन वेंट टू द पॉन्ड, टुक अनदर फिश एंड एट इट अप. और इसी तरीके से उसने क्या किया कि वो दोबारा से दूसरी फिश को लेकर गया और ट्री पर जाकर बैठा और उसने उस फिश को
खा लिया। इन दिस वे द क्रेन एट अप ऑल फिश इन द पॉन्ड, और इसी तरीके से क्रेन ने पॉन्ड की सारी फिशेस को खा लिया। इट थॉट आई एम अ वेरी क्लेवर, अब जो है क्रेन सोचता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा क्लेवर हूँ क्योंकि मैंने सारी की सारी मछलियों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें खा लिया। देयर वर नाउ नो फिश इन द पॉन्ड बट देयर वॉज अ क्रैब, अब जो था कि सारी के सारे पॉन्ड के फिशेज जो है मर चुकी थी, लेकिन अब जो है पॉन्ड में सिर्फ क्या था, एक क्रैब। क्रैब क्या होता है, एक केकड़ा। द क्रेन वेंट टू द क्रैब एंड सेड देयर इजंट मच वाटर इन द पॉन्ड, अब जो है क्रेन उन जो केकड़ा है उसको भी जाकर सेम स्टोरी सुनाता है कि अब जो है पॉन्ड में जो है ज़्यादा पानी नहीं बचा है, एंड इट विल सून ड्राई अप, जल्दी ही जो ये पॉन्ड है वो जो है सूख जाएगा। शैल आई टेक यू टू द अदर पॉन्ड, अब जो क्रेन है क्रैब से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किसी दूसरे पॉन्ड में लेकर चलूँ। द क्रैब सेड ऑल राइट बट डोंट टेक मी इन योर बीक, क्रैब कहते ठीक है तुम मुझे किसी और पॉन्ड में लेके चलो, लेकिन तुम जो है मुझे अपनी बीक में मत लेके जाना। बीक क्या होता है, बीक चोंच होता है। आई मे फॉल डाउन लेट मी बी ऑन योर नेक, और जो क्रैब कहता है कि मुझे तुम अपनी बीक में मत पकड़ना क्योंकि शायद हो सकता है मैं गिर जाऊं, इसलिए तुम मुझे अपनी नेक पर बिठा लेना। द क्रेन एग्रीड एंड द क्रैब कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ द क्रेन विद इट्स क्लॉज, और जो है क्रेन इस बात को मान जाता है और क्रैब उसकी नेक को अपने क्लॉज क्या होता है, पंजे, तो क्रैब जो होता है वो अपने पंजों से क्रेन की जो है नेक को पकड़ लेता है। द क्रेन रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लू टूवर्ड द ट्री, अब जो है क्रेन है वो क्रैब को लेकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। द क्रैब बिकम अफ्रेड, अब जो है क्रैब जो है डरने लगता है कि जो शायद ये क्रेन मुझे कहीं और लेके जा रहा है, पॉन्ड में लेकर नहीं जा रहा है। इट आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग व्हाट डू यू वांट टू डू मी विद मी, अब जो क्रैब है वो थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। द क्रेन लाफ्ड एंड सेड ऑफ कोर्स आई वांट टू ईट यू, अब जो क्रेन है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। द क्रैब सेड बट यू वॉन्ट आई विल किल यू फर्स्ट, अब जो केकड़ा कहता है कि तुम मुझे नहीं खा पाओगे क्योंकि इससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। एंड इट डग इट टू शार्प क्लॉज इनटू द क्रेन्स नेक, और ऐसा बोलते ही जो केकड़ा है अपने नुकीले पंजों से उसके गर्दन को दबा देता है और उसे वहीं पे मार देता है। सो स्टूडेंट्स होप यू लाइक दिस स्टोरीज, अब इसका रिविजन आप सब खुद कीजिए।